नमस्कार आप सभी को। आपका बेहद स्वागत है हमारे साइंस चरित्र के अध्याय प्रथम के 5वें पाठ में, जिसका नाम है सब में तेरा वास। साईं बाबा ने तरुणावस्था में भी अपने केश कभी नहीं कटवाए। पहनावा भी बहुत सादा और उतना जितना शरीर की रक्षा और लज्जा की मर्यादा के लिए आवश्यक होता है। स्वभाव से अलमस्त अवसर हुआ तो स्नान भी किया, वरना नहीं भी किया। अपने सिर पर लपेटने वाला वस्त्र भी वे कई हफ्तों तक नहीं धोते थे। फिर भी कूड़े के ढेर से घिरी जमीन जहाँ सुअर घूमा करते थे, साईं ने अपने लिए चुनी और कुछ ही दिनों में उस स्थान का कायाकल्प करके उसे साफ और सुंदर बगीचे में बदल दिया। मगर पशु पक्षियों के प्रति उनका प्रेम कम न हुआ। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कबूतर सभी साईं का दुलार पाते थे। उनके स्नेह सिक्त हाथ के स्पर्श को पाने के लिए और असीम शांति का अनुभव करने वहां चले जाते थे। साईं के दरबार में सबका स्वागत था। रोज घूमना, पौधों को स्वयं पानी भरकर सींचना, गंदे स्थानों एवं उजाड़ स्थानों को भी साफ कर पौधे रोपकर हरा भरा कर देना उनका नित्य कर्म था। मानो पूरी सृष्टि को अपने कृपा प्रसाद से नहला देना चाहते हों। प्रेम और उपकार से परिपूर्ण था उनका जीवन। जब कभी वे शिरडी से प्राय 3 मील दूर राहाता जाते थे, तो वहां से जूही, गेंदा, जाई आदि के पौधे मोल ले आते थे। योग्य स्थान देखकर वहां उन पौधों को रोप देते और घड़ों से स्वयं पानी भर भरकर वहां उनको सींचा करते। वामन तात्या नामक उनका भक्त उन्हें नित्य मिट्टी के 2 कच्चे घड़े दिया करता था। साईं बाबा का समाधि मंदिर आज जहाँ शोभायमान है, वहाँ उनके परिश्रम का प्रतीक वह फूलों की छोटी सी बगिया बनी हुई थी, जिसे साईं के कर कमलों से निर्मित और पोषित होने का गौरव प्रदान हुआ था। यह भी साईं की दिनचर्या। विश्लेषण: जब तक जीवन है तब तक कर्म भी है। कोई सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, निठल्ला कैसे रह सकता है। राजा जनक अपने ज्ञान के बल पर जीवित ही मुक्त हो गए थे, इसलिए उन्हें विदेह कहा गया। परंतु जब तक वे जीवित रहे, सम्राट के रूप में अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करते रहे, क्योंकि जनता उनसे ऐसी अपेक्षाएं रखती थी और क्योंकि जीवन को कर्म का अवलंबन चाहिए, वरना आलस्य, अकर्मण्यता तो जिंदा इंसान की मौत है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। भोन के अलावा इस योनि में जीवन को कर्म की भी सुविधा और स्वतंत्रता है। इसलिए देवता भी इस योनि में जन्म लेने को तरसते हैं। कर्म के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। परिणाम की दृष्टि से कर्म के 3 भेद हैं: अकर्म, सुकर्म और कुकर्म। इनमें अंतिम 2 ही कर्म है। पहला वास्तविक कर्म है ही नहीं, क्योंकि अकर्म या तो वो है जो शास्त्रों स्मृतियों में निषिद्ध है, या फिर वो है जो किए ही नहीं जाते बल्कि स्वतः होते हैं। ऐसे कर्मों को कर्म न कहकर क्रिया कहते हैं। क्रिया स्वतः होती है, निरुद्देश्य होती है। कर्म किया जाता है, वह सुदोष्य होता है। छोटे से उदाहरण के रूप में श्वसन क्रिया है, पाचन क्रिया है, पलक झपकना क्रिया है, ये स्वतः होती है। अतः वस्तुतः कर्म के 2 ही भेद हुए, सदकर और दुष्कर। दोनों में जो भी हो, लेकिन कर्म सदैव बंधनकारी होता है, क्योंकि किया गया कोई भी कर्म कभी निष्फल नहीं होता। अतः कर्म के साथ फल बंधा ही रहता है। सुकर्म करने पर कर्ता सुफल भोगने के लिए प्रतिबंधित होता है, कुकर्म करने पर दुष्फल भोगने के लिए प्रतिबंधित होता है। अतः कर्म कोई भी हो, कर्ता को परिणाम भुगतने के लिए प्रतिबंधित कर देने से बंधनकारी होता है, और जब तक बंधन है तब तक आवागमन चक्र में जीव बंधा हुआ है। मुक्ति निर्बंध हो जाना है। फिर जीवन की मुक्ति कैसे हो? कर्म के बिना जीवन नहीं चलता, और कर्म करे तो फल के लिए प्रतिबंधित होते हैं। कर्म से भाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य बनता है, क्योंकि भाग्य यानी कि भुने जाने वाले निश्चित फल पसीना पीता है। अतः श्रम अथवा कर्म से भाग्य बनता है। कर्म बीज है और भाग्य फल। परंतु भाग्य नवीन कर्मों को जन्म भी देता है, क्योंकि भोगने में भी कर्म करना पड़ता है।
क्योंकि फल से बीज उत्पन्न होता है, यह विचित्र स्थिति है। बीज से फल उत्पन्न होता है, फल से बीज, अंडे से मुर्गी पैदा होती है तो मुर्गी से अंडा। कर्म भाग्य को बनाता है तो भाग्य कर्म को, इसलिए कर्मों की गति न्यारी कही गई है। इस जंजाल से निकलने के दो ही तरीके हैं, ज्ञान और योग। फल के प्रति आसक्ति की कर्ता को कर्म के फल से बांधती है। कर्ता भाव, मैं कर रहा हूँ, ही कर्ता को कर्म से बांधता है। अतः वासना यानी कि इच्छा, आसक्ति और अहम यानी कि कर्ता भाव, देहाभिमान यानी कि मैं, ये ही वास्तव में कर्म और फल के बंधन से जीव को बांधते हैं। अतः निर्बंध होने की दो ही शर्तें हैं, वासना को छोड़ देना या अहम को गला देना। जैसा कि अष्टावक्र गीता में जनक को अष्टावक्र महर्षि ने उपदेश भी दिया है। जहाँ जब अहम नहीं है वहाँ तभी मुक्ति है, और जहाँ जब तक अहम है वहाँ तभी तक बंधन है। अथवा मोक्षो विषय वैरस्यम, विषयों में विरसता या उनसे संलिप्त न होना ही मोक्ष है। अतः कर्म या तो ज्ञान या फिर योग की अग्नि में भस्म होते हैं, या ईश्वर को समर्पित कर देने से यानी कि भक्ति या फिर कर्म योग से। यही बात गीता में श्री कृष्ण ने भी कही है। इसलिए जनक, कबीर, साईं सरीखे आत्मज्ञानी जीवित होने का धर्म निभाने के लिए कर्म तो करते हैं, किंतु फल की इच्छा से रहित होकर कर्ता बोध को समाप्त करके, कर्म को ईश्वर को समर्पित करके, उनके कार्य लौकिक दृष्टि से भले ही अव्यवहारिक या अटपटे लगे अथवा मामूली या बेवजह लगे, वे वास्तव में अकर्म या क्रिया मात्र होते हैं। उनको समझना जन सामान्य के लिए अति दुष्कर होता है। ऐसी विभूतियों की भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है और वे समदृष्टि हो जाते हैं। मनुष्य और पशु में, स्वच्छता और गंदगी में, पाप और पुण्य में, अपने और पराये में, सुख और दुख में, मान और अपमान में, ऐसे महात्माओं के लिए कोई अंतर नहीं रह जाता। वे प्राणी मात्र में, कण कण में, समूची सृष्टि में उसी परम तत्व को देखते हैं जिसे अपनी भेद बुद्धि और अहम के आवरण से ढका साधारण मनुष्य कभी नहीं देख पाता, समझा देने के बाद भी नहीं देख सकता। तो इसी के साथ हम आज का अपना पाठ खत्म करेंगे, क्योंकि आज के पाठ में एक विशेष टॉपिक को कवर किया गया है, कर्म। तो हम इसका अंत इसी के साथ करते हैं। अगले एपिसोड में हम अगले पाठ को शामिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।